बच्चों, एमएस ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि घन क्या होता है और इस घन का क्या जो है उपयोग है। तो बच्चों, जैसे कि जो है घन एक ऐसी संरचना है जिसे हम एक तरीके से देख सकते हैं। यह आपके इस तरीके से होती है, जो 3D होता है। एक तरीके से जैसे आप लोगों ने देखा होगा पाशा खेलते समय जो है आपकी एक रचना होती है जिसमें कुछ बिंदु बने होते हैं, जो कि आपको देखने में इस तरीके से जो है नज़र आता है, जिस पे जो है अलग अलग कई बिंदु होते हैं। इस तरीके से डिब्बे की तरह होता है। ये आपके है क्या, जो है घन है। अब दूसरी चीज आती है जो है कि घन में कुल पृष्ठ कितने होते हैं। तो बच्चों, इसके कुल पृष्ठों को अगर खोला जाए तो वो इस तरीके से कुछ रचना दिखाई देगी आपके। ये रचना जो है इस तरीके के आपको दिखाई देगी। इस तरीके की अगर हम इसे बंद करेंगे तो आपके घन के तरीके के, जैसे कि कितने पृष्ठ होते हैं, तो आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरीके से घन के संपूर्ण पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो जो है आपके संपूर्ण पृष्ठ की जो संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है। अब दूसरी चीज क्या आती है, इसके वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब, अगर हम किसी घन को जो है देखते हैं तो ये तो हमारा घन हो गया। इस तरीके की रचना जो है हमारी क्या है, घन है। इस तरीके अगर हम इसके जो है इस आगे के और इसके ठीक अपोजिट पीछे के हिस्से को या ऊपर के या और नीचे के हिस्से को अगर हम छोड़ दें, तो इस तरीके से अगर इस वाले हिस्से को खोला जाए तो ये जो है खुलने वाला हिस्सा जो होगा आपका, ये इस तरीके से होगा। 1, 2, 3 और 4। और आपके जो ऊपर वाला एक हिस्सा ये हो गया और नीचे वाला एक हिस्सा ये हो गया। तो होता क्या है कि जब जो है इसका वक्र पृष्ठ पूछा जाता है तो जो है इसमें ये 5वां यानी कि ऊपर का और 6ठा नीचे का, ये दोनों हिस्से जो है आपके काउंट नहीं होते। उसमें जो है आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो चारों तरफ से घिरे हुए हिस्से हैं वही काउंट होता है। तो वक्र पृष्ठों की संख्या जो है, इसके वक्र पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है बच्चों, इसके कुल वक्र पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक चीज अब आ गया जो है कि अगर हम आकार देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि सामने से हमें 3 पृष्ठ दिखाई देते हैं और जो है इसके 3 पृष्ठ पीछे छुपे हुए होते हैं। अब आते हैं इसके जो है कुछ सूत्र देख लेते हैं। जैसे घन का आयतन है आपके, क्या है बच्चों,
घन का आयतन है। तो घन के आयतन का जो है सूत्र क्या है, तो a क्यूब होता है। घन के आयतन का सूत्र क्या है, a क्यूब होता है। इसे जरा समझ लेते हैं। ये आपके जो है घन का आयतन क्या है, a क्यूब है। ये क्या है, जैसे कि जो है जो हमारा घन होता है, तो घन में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो लंबाई, दूसरी चीज़ चौड़ाई, और तीसरी चीज़ ऊंचाई। ये जो है 3 चीज़ें होती हैं। घन की विशेषता क्या होती कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही होती है। अर्थात अगर a जो है आपकी लंबाई है तो a ही आपकी चौड़ाई भी होगी और a ही आपकी जो है ऊंचाई होगी। अगर इसका आयतन निकाला जाए तो आयतन जो है कि क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन का जो सूत्र बनता है वो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात a गुणे a गुणे a बराबर क्या हो जाएगा, तो a क्यूब हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपके आयतन का सूत्र हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ था जो है आपके कि घन की इकाई क्या थी, तो a मानी गई थी। अब है जो है आपके कुल पृष्ठों की संख्या। तो कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो आपको हमने बताया था कि कुल पृष्ठों की संख्या जो है 6 होती है। फिर जो है आपकी अगली चीज़ हमने जो बताया था कि जो है पार्श्व या वक्र पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो वक्र पृष्ठों की संख्या आपके 4 होती है। फिर जो है एक चीज़ हमने आपको बताया था जो है संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ ये हो गए। तो अब घन का विकर्ण जो है, घन का विकर्ण क्या होगा, तो जो घन का विकर्ण होता है उसका सूत्र क्या है, तो घन का विकर्ण का सूत्र जो है आपके होता है a अंडर रूट यानी कि जो है विकर्ण बराबर क्या होगा, तो जो है आपके विकर्ण बराबर अंडर रूट a होता है। तो ये विकर्ण का सूत्र है। अब चलिए हम लोग जो है इससे संबंधित कुछ सवाल भी हैं। जैसे कि देखिए दिया गया है घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं। ये हमने बता दिया आपको कि ये जो है आपके कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित है। तो 6a² हो जाएगा। आपके डिब्बे जैसी रचना होती है। अब आपके जो है अगली चीज़ है कि अगर जो है वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ देखा जाए तो ये कितना होंगे, तो 4 होंगे। तो ये 4a² हो जाएगा। अब जो है
अगर हम देखें कि घन के कोने में सबसे दूरी की विपरीत कोने की अधिकतम लंबाई क्या है, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ जानना चाह रहा है कि जैसे हम लोग जो है एक घन लें, अब ये जो है डिब्बा है और जो है इस घन के अंदर कोई चीज़ जो है एक कोने से विपरीत दूसरे कोने तक, अर्थात इस कोने से या इस कोने से जो है इस कोने से हम इस कोने तक किसी वस्तु को अगर रखें इस तरीके से, तो यही पूछ रहा है कि जो है विकर्ण की कुल लंबाई कितना होगी, या विकर्ण की कुल लंबाई को हम लोग कैसे ज्ञात करें। तो जो है जो विकर्ण की कुल लंबाई है वो क्या हो जाएगा, तो आपके होगा डी बराबर अंडर रूट ए अंडर रूट 3 होगा, ए अंडर रूट 3 होगा। ये आपका जो है उस विकर्ण की वो जो सबसे लंबी छड़ जो है एक कोने से दूसरे कोने तक रखी जाएगी, वो कितना होगा, डी बराबर ए अंडर रूट 3 के बराबर होगा। ये अब आता है जो है यहाँ पे दिया गया है आपके एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया कि आयतन क्या है, तो एक के घाते 3, अर्थात सीधे सीधे इसकी जो है लंबाई कितना है भी, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, इसकी फिर चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो है ऊंचाई भी क्या होगी, तो वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस तरीके से देख रहे हैं भुजा का एक ही मान दे रहा है, तो ये 3 स्थानों पे तो ये क्या हो जाएगा, एक के घाते 3 हो जाएगा, अर्थात जो है 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर जो है 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह आपके जो है 125 घन सेंटीमीटर आपके क्या हो जाएगा, यही इसका आयतन हो जाएगा। अब जो है अगला सवाल क्या दे रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी घन का कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, तो जो है संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a²। तो 6 पृष्ठ हमने बताया था आपको, तो 6 सीधे रख दीजिए, और एक पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल कितना है, तो a² होगा, क्योंकि किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। तो 6 इंटू a की जगह मान रख दीजिए 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर रख दीजिए, ये हो गया। अब जो है 6 इंटू 8 64 हो गया। अब 64 को जो है 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 384 वर्ग सेंटीमीटर
स्क्वायर आएगी। तो ये आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक वर्गाकार डिब्बे की दीवारें रंगनी है जिसकी भुजा 6 मीटर है, रंगने योग्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये पार्श्वीय क्षेत्रफल का, जैसे कि हमने बताया था कि ऊपर और नीचे का जो है क्षेत्र तो रंगा नहीं जाएगा या उसके दो क्षेत्र जोड़े नहीं जाते हैं आपके वक्र पृष्ठ में। इसमें 4 जो है होगा, तो आपके जो है पार्श्व या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप क्या होगा 4a² अर्थात 4 गुणे 1 की जगह जो है आप भुजा का मान रख दीजिए 6² कितना हो जाएगा आपके, तो बराबर होगा 4 गुणे 6 छंग 36 हो जाएगा। अब जो है 4 से इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 144 वर्ग मीटर स्क्वायर। ये आपके जो है पार्श्व क्षेत्रफल होगा या आपके जो है वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल होगा। तो जो रंगने वाला क्षेत्र है आपका कितना होगा, 144 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्र होगा। ठीक है बच्चों। अब जो है अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के भीतर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। तो अभी हमने आपसे बताया था कि जो है एक कोने से, यानी कि अगर आप जो है किसी क्यूब में तो एकदम विपरीत कोने तक अगर हम जो है किसी छड़ को रखें तो सबसे लंबी छड़ होगी। इसको कैसे गणना करेंगे, तो जो है d बराबर a√3। तो यहाँ a क्या है, भुजा का मान रख दीजिए 10 सेंटीमीटर। अब जो है √3 का मान कितना होता है, तो 1.732 होता है। इसको जब गुणा करेंगे तो ये आपके जो है आएगा कितना, तो 17.32 सेंटीमीटर, अर्थात ये सबसे लंबी छड़ होगी जिसे हम जो है उस कमरे या घन के भीतर आसानी से रख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो है यहाँ पर हमने आपको घन से संबंधित जितने भी प्रश्न जिस तरीके से आते हैं उसे हमने आप लोगों को समझाया। अब कक्षा 9 के विद्यार्थियों से ये खास तौर से हमें कहना है कि इसे बार बार पढ़ें और इस तरीके के जो है सवाल को लगाते समय इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।